बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक और मुनफरद स्टाइल के पकौड़ों की रेसिपी। खाने में बहुत मज़ेदार, बनाना बहुत ही आसान और देखने में बहुत कमाल के। तो वीडियो को पूरा देखना है हमने एक एक चीज़ की कटिंग कैसे की है, क्या क्या हमने इसमें मिलाया है। तो जी वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। मैंने लिए हैं 2 अदद आलू, बड़ी साइज़ के लिए थे। इनको मैंने लंबाई के रुख पे इसी तरह बिल्कुल बारीक बारीक सा काटा है। इसी तरह काटना है जिससे ये और भी मुनफरद नज़र आएंगे। एक मैंने इसके अंदर अब डालनी है कटी हुई प्याज। इसको भी मैंने ऐसे ही लंबाई के रुख पे काटा था, लच्छेदार। और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने उनको भी ऐसे ही काटा था। ये देखिए माशाल्लाह। बस यही कुछ डालना है इसके अंदर। अब हम डालेंगे स्पाइसेस में मेरे पास है जी आधी चम्मच हमने ली है सुर्ख मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच है चिली फ्लेक्स, ये जाएगा इसके अंदर। आधा चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच खुश्क धनिया। इसको मैंने हाथों से अच्छी तरह मसल लिया था, ये जाएगा इसके अंदर। और थोड़ा सा डाल लेते हैं इसके अंदर चाट मसाला। अब हमने इसके अंदर डालना है, स्पाइसेस तो हो गए हैं, अब हम डाल लेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। आधा कप कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, ये इसको जोड़ेगा। और 1 प्याली हमने इसके अंदर डालनी है बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान के रखा हुआ है, ये जाएगा इसके अंदर। अब हमने सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है। अब हमने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका अमीज़ा तैयार कर लेना है। बेसन ज़्यादा नहीं डालना वरना वो जुड़े जुड़े से नज़र आएंगे पकौड़े आपके, और ये स्टाइल उनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये सारी सब्जियों की कटिंग जो है वो नज़र आनी चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं और साथ साथ मिक्स कर लेते हैं। ले जी, ये पकौड़ों का अमेज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही बेसन डाला है, सारा कुछ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अब हमने इसके ऐसे पकोड़े बना बना के तो प्लेट में रख लेते हैं, ताकि फिर कढ़ाई में डालने आसान हो जाए। इस तरह से हमने इसके बनाने हैं। बस बिखरे बिखरे से इसके पकोड़े बनने हैं, जुड़े जुड़े नहीं होने चाहिए। उनकी शेप जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह हम सारे ही बना लेते हैं। कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रखा, उसके अंदर घी डाला है मैंने। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके ये पकोड़े डाल देंगे। ऐसे किमें मानी पकोड़े डाल दिए हैं। अब इनको हमने फ़ौरन नहीं हिलाना वरना ये सेपरेट हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा कुक होने दें, फिर इसकी साइड पलटेंगे और दूसरी साइड से कुक करेंगे। लीजिए जी माशाल्लाह, हमारे पकोड़े दोनों साइड से कुक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी ज़बरदस्त लुक है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, फिर इसको डिश आउट करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।